हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है पासा, जो कि रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक है। यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वीडियो के एग्जाम में। तो आज हम पासा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर घन एवं पासा जिसका टॉपिक है, उसमें से पासा के बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखते हैं पासा कितने प्रकार का होता है और पासा को हल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले पासा के बारे में जानते हैं। पासा एक छः फलकों से घिरी एक आकृति होती है। ठीक है, जो घन के आकार की होती है, जिसके फलकों पर कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, जो लूडो में जो पासा होता है वो वही पासा इसमें भी होता है। ठीक है, तो पासा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पासा? एक होता है साधारण पासा, ठीक है, और एक होता है मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग 7 से कम अथवा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर 1 है तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 6 है तो नीचे 3 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो वो जबकि लिखा है 7 नहीं होना चाहिए। तो मानक साधारण पासा जो होता है उसके विपरीत फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा। ठीक है, और जबकि मानक पासा जो होता है इसका विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अगर कोई मानक पासा है तो उसके अगर ऊपरी फलक पर 6 लिखा हुआ है तो निचली फलक पर 1 होगा। अगर ऊपरी फलक पर 5 है तो निचली फलक पर 2 होगा। और अगर ऊपरी फलक पर 4 है तो निचली वाली फलक पर 3 होगा। ठीक है, ये मानक पासा का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मानक पासा होता है, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। और जो साधारण पासा होता है उसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, उससे कभी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, इक्यूरेट। ठीक है, तो ये देखते हैं कुछ पासा को। तो जैसा कि ये हमारा पासा बना हुआ है, ये खुला पासा है। ठीक है, ये खुला पासा है। और ये जो बने हुए हैं 4, ये बंद पासा है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है खुले पासे पर, और कभी कभी क्वेश्चन देता है बंद पासे पर। तो खुले पासा कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो उनके कुछ प्रकार हम देखते हैं। और बंद पासा तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा या इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, कभी कभी अक्षर लिख के दे देता है या कभी कभी अंक दे देता है, तो पूछता है कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। यह पूछ लेता है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये देखते हैं खुले पासे में, खुले पासे को ऐसे भी बनाया जा सकता है, इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। एक उधर से निकाल दिया, यहाँ नीचे निकाल दिया, एक इधर बीच से निकाल दिया, फिर यहाँ नीचे से निकाल दिया, या फिर ऐसे दे देगा। तो आपको इनमें से विपरीत फलक कैसे देखना है, तो वो आज हम बात करते हैं। तो देखते हैं खुले पासे में, खुले पासे में विपरीत फलक कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पर एक एक छोड़ करके विपरीत फलक देखा जाता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से लिया 1, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। और 4 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो खुले पासे में हमें विपरीत ढूंढना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, इसका विपरीत जैसे यहाँ पर है, तो 1 का विपरीत 6 होगा। 1 का अगर विपरीत हम देखें तो 6 होगा। 4 का विपरीत 3 होगा। 4 का विपरीत 3 होगा। और 5 का विपरीत 2 होगा। तो अगर देखा जाए कि ये एक मानक पासा है या नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका हम देखते हैं। पहले इसके अंकों का योग देख लेते हैं। उसके बाद अगर अंकों का योग 7 आ रहा है तो यह एक मानक पासा होगा। अगर अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो ये एक साधारण पासा होगा। तो देखते हैं इसके अंकों का योग कितना आता है। तो 6 1 7, अंकों का योग 7 आ रहा है। 4 3 7 और 5 2 7। इसके दोनों विपरीत फलकों के अंकों का योग जो है 7 आ रहा है। इसका मतलब यह एक मानक पासा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये पासा, ये एक मानक पासा है या नहीं है। तो इसके विपरीत अंकों का योग देखते हैं। 5 2 7, 5 + 2 = 7। उसके बाद कौन सा विपरीत होगा इसमें? 3 और 4। 3 और 4 ये भी 7 है। उसके बाद देखते हैं ये बचा, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो ये 6 और 1 7। इसका मतलब ये भी एक मानक पासा है। ठीक है, इसमें सारी मानक पासा की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, इसलिए इसको एक मानक पासा माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये कौन सा पासा होगा हमारा। इसके विपरीत फलक कौन से होंगे? तो 2 और 6 विपरीत फलक होंगे। 2 और 6 विपरीत फलक होंगे।
फिर 5 और 4 विपरीत फलक होगा, उसके बाद 1 और 3 विपरीत फलक होगा। तो इसका देखते हैं इक्वल करने पर कितना आता है। तो 2 और 6 8, 5 4 9, 1 3 4। इसका मतलब इसके विपरीत फलकों का योग कहीं भी 7 नहीं आया हुआ है। इसका मतलब कहने का ये है कि ये एक साधारण पासा होगा, ना कि मानक पासा। ठीक है, इसका देखते हैं इसके विपरीत फलक कौन कौन से होंगे। 1 5, 2 3 और 4 6। ठीक है, तो इसका विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 1 और 5, 2 और 3, 4 और 6। ठीक है, इसके अंकों का योग देखते हैं, विपरीत अंकों का योग कितना होगा। तो इसके विपरीत अंकों का योग 6 होगा, 2 3 5 होगा और 4 6 10 होगा। इसके भी विपरीत फलकों का योग 10 नहीं आया है। इसका मतलब यह एक मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसे दे देता है हमें कि इसमें से इनके विपरीत फलकों का योग बताइए। तो हम इनमें से तो हम मान लीजिए ढूंढ लेंगे कि इसके विपरीत ये होगा, एक खाना छोड़ करके यहाँ से एक खाना 2 छूट गया और ये हो गया। ठीक है, इनमें से विपरीत फलक भी ढूंढ लेंगे। एक खाना ये छोड़ागा, ये होगा, एक खाना फिर ये छोड़ो तो ये होगा, और एक खाना ये छोड़ के 6 वाला ये इतना हो जाएगा। इसमें से भी ढूंढ लेंगे। अगर खुला पासा है तो उनमें ढूंढना बहुत आसान हो जाता है कि हमें एक खाना छोड़ करके एक को लेना है, तो वो विपरीत हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम बंद पासे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर यही पूछ ले इनमें से कि इनमें से बताइए 3 का विपरीत बताइए। 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अगर ये पूछ ले कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो हम इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी अंक दिया हुआ है, जिसे पूछे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा या 5 के विपरीत या जो भी अंक दिया हुआ है, तो हम पासे जो भी पासे दिए हुए हैं उनमें से हम देखेंगे कि वो अंक कहाँ पर है पासे में। ठीक है, तो कोई 2 पासे ऐसे ढूंढेंगे जिनमें वो अंक कॉमन हो। 2 इनमें कौन सा अंक दिया गया 3, तो 2 पासे हम इसमें से ऐसे ढूंढेंगे जिनमें 3 कॉमन हो। ठीक है, तो इनमें से नहीं 3, इसमें है और उसमें है 3। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 अगर सामने है तो उसके जो है, अगर 3 लिखा हुआ है उसके सामने कौन से फलक हैं। तो अगर ऐसे हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब 3 के विपरीत कौन कौन सा फलक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले तो हम पासे से देखकर मान सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 अगर दिखाई पड़ रहा है तो 6 और 1 इसके विपरीत नहीं होगा। अर्थात 3 लिखने के बाद हम 6 और 1 लिख लेंगे कि ये 2 अंक इसके विपरीत नहीं हो सकते हैं। दूसरे में देखते हैं, अगर 3 लिखा हुआ तो 6 और 2 विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि अगर विपरीत होंगे तो वो दिखाई न देते। ठीक है, और ये दिख रहे हैं, इसका मतलब ये विपरीत नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है 3 6 और 2, तो 3 लिखा है, 6 लिखा है और कौन सा अंक छूटा है, तो 2 हमारा अंक छूटा है। उसके बाद देखते हैं इसमें से क्या दिखता है, 3 5 1 दिख रहा है। इसका मतलब 3 के विपरीत 5 और 1 भी नहीं होगा, तो 5 हो गया। अब इनमें से देख लेते हैं कौन सा अंक हमारा छूटा हुआ है, वो 3 के विपरीत अंक हो जाएगा। तो वो 3 के विपरीत कौन सा अंक छूटा हुआ है, तो इनमें से 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 के विपरीत अंक 4 होगा। अगर हमें 3 पासे दिख रहे हैं तब, अगर यही अभी 2 पासे हमें दिखाए जाए कि इनमें से 2 पासे अगर 2 पासों पर 3 का अंक दिया हो, यहाँ मान लो ये ना दिया हो। ठीक है, ये पासा हम छुपा लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और कहते हैं कि इनमें से बताइए। अब 2 पासे बचे हैं, अब आप कैसे जाने पाओगे कि इनमें से कौन सा विपरीत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे और पता करेंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा। हमें अगर बंद पासे में विपरीत अंक जानना है तो हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, उसमें से उस अंक को लेकर के। तो 3 यहाँ पर दिख रहा है और 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 3। उसके बाद देखते हैं कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 3 2 और 6, 3 2 और 6। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज भी चलेंगे, तो 3 1 और 5, तो 3 1 और 5। तो ऐसे लिखने पर हमें जानकारी मिल गई कि इनमें से कौन सा अंक
रिपीट हुआ है और कौन सा अंक छूटा हुआ है, तो हम रिपीट वाले अंक के स्थान पर छूटे हुए अंक को रख देते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद यहाँ कौन सा अंक रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ था, तो कौन सा अंक छूटा है, तो चौथा अंक छूटा है। हमारा ये पासा कंप्लीट हो गया। अब अगर पूछेगा किसके विपरीत कौन सा है, तो 3 के विपरीत 4 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 4 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर 4 अगर दिख रहा है तो 3 हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 का विपरीत 1 होगा। अगर कहीं 2 लिखा होगा तो वहाँ पर 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है। उसके बाद 6 का विपरीत 5, अगर 6 लिखा होगा तो वहाँ पर 5 नहीं दिखेगा, अगर 5 लिखा होगा तो 6 नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है लेकिन 6 कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 6 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 1 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 3 के विपरीत हमारा चौथा अंक जो है वो 3 के विपरीत आएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो जितने भी सवाल दिए जाते हैं वो इसी तरह दिए जाए, या फिर आपको खुला पासा दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा, या फिर पूछ लेगा कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। ठीक है, या फिर बंद आपको पासा दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा बंद पासा जो है मानक पासा है। तो अगर इसमें हम देखें तो इनमें से कोई भी अंक का, किसी भी अंकों का योग जो है, एक अंक का योग सिर्फ 7 हो रहा है और किसी भी अंक का योग 7 नहीं हो रहा है। तो इनमें से विपरीत अंक पूछा जाएगा, तो विपरीत अंक आपको ऐसे ढूंढ लेना है क्लॉकवाइज चल करके। कोई भी 2 अंक आपको दिखाई देंगे, जो भी अंक दिया होगा वो 4 ऑप्शन दिए होंगे पासे में, तो उन चारों पासे में से 2 अंक कॉमन होंगे। जो भी अंक आपका दिया होगा वो 2 पासों में कॉमन होगा, उसी को लेकर के हम क्लॉकवाइज चलेंगे और अपना विपरीत अंक ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं फिर किसी टॉपिक में। ठीक है, और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वीडियो के लिए, तो हम वो टॉपिक बना देते हैं, उस पर वीडियो बना देंगे और उसकी ट्रिक भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, हाँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।